वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पावुण मिन्मो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समयसार जी ग्रंथादिराज के निर्जरा अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 217 नंबर गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं अध्यवसान जो होते हैं वह दो प्रकार के हैं, एक बंध को निमित्त भूत और एक उपभोग को निमित्त भूत। बंध को निमित्त भूत जो अध्यवसान है वह संसार का कारण है, और उपभोग को निमित्त भूत जो अध्यवसान है वो शरीर आदि के संबंधी है। मतलब मन वचन काय के संदर्भ में जो सुख दुख का भेदन होता है उस संदर्भ में है। और ये अध्यवसान का उदय, इसमें ज्ञानी का राग उत्पन्न नहीं होता है, ना उसे बंध के संदर्भ में पुण्य आदि प्रकृतियों का या पाप प्रकृतियों में राग है, ना उसे शरीर के सुख दुख संबंधी मन वचन का, शरीर में मन वचन का ले लेना, मन वचन उनके संदर्भ में होने वाले उपभोग सुख या दुख रूप उनमें ज्ञानी को राग की प्रवृत्ति नहीं। कल हमने 87 नंबर की गाथा की भी चर्चा की थी, जहां पे दो प्रकार के अध्यवसान किए। अध्यवसान मतलब मलिन परिणाम, एक जीव का एक अजीव का। मलिन इसलिए कहा है जीव की अपेक्षा से, वो तो कर्म का अपना अपना परिणमन है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहन आदि का, बट हमने उसको मलिन इसलिए कहा कि वो निमित्त रूप में हमारे मलिन परिणाम के लिए कारणभूत है। हमारा मलिन परिणाम है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, और ये हमारे आत्मा में जो हो रहे हैं उसका निमित्त वह कर्म का उदय है। इसलिए उसे उपचार से हमने उसे भी मलिन में यहाँ खड़ा कर दिया है। हमने गाथार्थ तो देख लिया था 422 नंबर पेज के ऊपर। टीका में अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे इस लोक में जो अध्यवसान के उदय है, या उदय में द्रव्य कर्म लेना, मलिन परिणाम जो उदय रूप में आ रहे कर्म के, वे कितने ही तो संसार संबंधी है, कितने ही शरीर संबंधी। कितने क्यों कहा? क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम अध्यवसान होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उतने ही प्रदेशों से मल्टीप्लाई करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण कषाय के भी मलिन परिणाम होते हैं, अध्यवसान होते हैं, और सुख दुख के भी इतने परिणाम होते। एक सुई की नोक के ऊपर भी असंख्य प्रदेश आकाश के, और 3 लोक में भी असंख्य प्रदेश। कल्पना नहीं कर सकते हम। कभी अगर इमेजिनेशन करना है असंख्य और अनंत का, एक सुई की नोक के ऊपर असंख्य कह रहे। असंख्य का अर्थ क्या? जो संख्यात नहीं है। संख्यात नहीं मतलब मान लो 45 अंक प्रमाण अगर संख्यात है, उससे ऊपर वाले इतने एक सुई के नोक के ऊपर आकाश के प्रदेश। पूरे हॉल में कितने होंगे? सनावद में कितने होंगे? मध्य प्रदेश में कितने होंगे? भारत में कितने होंगे? जम्बू द्वीप में कितने होंगे? ढाई द्वीप में कितने होंगे? असंख्य द्वीप समुद्र एक रज्जु में है, उसमें कितने होंगे? और ऐसे 343 घन रज्जु। एक रज्जु तो हमने लंबा और चौड़ाई देखा, ऊंचाई में नहीं लिया।
ये तो लंबा चौड़ा और ऊंचा 343 घन रज्जु का है, उसमें कितने आकाश के प्रदेश रह सकते हैं, उतनी ही आकाश के प्रदेशों से मल्टीप्लाई करके, गुणाकार करके जो आउटपुट आएगा, उतने आकाश के प्रदेशों इतने अध्यवसान होते हैं बंध के कारणभूत और सुख दुख के वेदन रूप। इसलिए वो कह रहे कितने ही कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, एक जीव नहीं, ओवरऑल कषाय, एक जीव भी अपने अनंत परावर्तनों में इतने परिणाम कर सकता है। परावर्तन में, क्योंकि एक एक समय में अलग अलग प्रकार के कषाय के परिणाम चलते रहते और सुख दुख का वेदन भी अलग अलग प्रकार का है। इसलिए जैसे पिछले साल की ठंड जो थी उसमें जो सुख दुख का वेदन था, इस साल के ठंड में नहीं। कल की ठंड जो लग रही थी उसमें जो सुख दुख का वेदन था वो अभी नहीं। कल की ठंड ये निमित्त भूत है, 9 कर्म है, और उसमें उदयभूत साता या असाता कर्म का उदय। तो यहाँ पे जो उपभोग के निमित्त भूत का वो शरीर संबंधी, तो यहाँ पे बाहर में ठंड का कम होना ज्यादा होना और अंतरंग में साता असाता का उदय, और उस निमित्त से जीव का भोग उपभोग चलता है। वो शरीर में होता है, ज्ञान में झलकता है, जीव को लगता है मेरे साथ ही हो रहा है। तो हमने कल चर्चा की थी, उसकी आज भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 7 कर्म मोहनीय छोड़ के बाकी के 7 कर्म संबंधी जो उदय वह सुख दुख में निमित्त भूत, और मोहनीय वाला जो है वो बंध का निमित्त भूत है। इस लोक में जो अध्यवसान के उदय है, अध्यवसान अपने आप उदय में नहीं आता है, गलत फहमी में नहीं रहना। अभी अध्यवसान मेरा जो उदय में आ रहा है उसका निमित्त भी मैं ही था। मैंने पूर्व में सजगता नहीं रखी और अब जो उदय में आ रहे उनका बंद कर लिया था। वो सत्ता में पड़े थे और अभी बंद उदय में आ रहे। हम कहते हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता हूं, मैं तो किसी का कुछ करता नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसे मलिन अध्यवसान के उदय में आ रहे। यहां तो पुण्य के अध्यवसानों को भी मलिन कहा है। सब सुख के कारणभूत है, वह सुख शरीर जनित है, उपभोग वाला है, पर्याय है, नश्वर है, उसे भी मलिन कहा है। क्यों? वो जीव को मलिन करता है, शुद्ध उपयोग में रहने नहीं देता है। जब पुण्य का उपभोग होता है, पुण्य का उपभोग कैसे होगा? सुखरूप, मजा आ गया, आज भोजन करने में मजा आ गया, आज ऐसे ऊंचे वस्त्र पहनने में मजा आ गया, आज ऊंचे आभूषण पहनने में मजा आ गया। ये जब वो मजा का, सुख का वेदन करता है, उस समय में त्रिकाली का वेदन नहीं होता। और त्रिकाली का वेदन नहीं हुआ तो आपका शुद्ध का वेदन नहीं हुआ, शुद्ध का वेदन नहीं हुआ तो अशुद्धता का वेदन हुआ। भले ही भ्रम से आपको लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमें सुख का वेदन हो रहा है, बट वो सुख मलिनता हुआ। और ऐसा निर्णय सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को, 6 खंडाधिपतियों को निरंतर रहे। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ, सम्यक दृष्टि जी, कामदेव, 6 खंडाधिपति, रूप ऐसा कि देखते ही रह जाए। और 6 खंडाधिपति आदि सब होते हुए भी वह इस शरीर के उपभोग को, पुण्य के उदय में कामदेव की प्रकृति मिली, पुण्य के उदय में चक्रवर्ती बना है, बिना पुण्य के तो होगा नहीं। अगर होने लग जाए तो सभी चक्रवर्ती हो जाएंगे। इसमें जुड़ान नहीं हो रही, इसमें राग नहीं कर रहे हो इन अध्यवसानों में, इन उदय में, क्योंकि ये बंध और उपभोग के कारणभूत है, क्षणिक है, पर्याय है, नाश होने वाले। और उनका लक्ष्य क्षणिकता से, पर्याय से, नाशवान से हट गया। उनके लक्ष्य में
केंद्र में एक ही वस्तु है जो शाश्वत है, द्रव्य है, अनादि निधन है, नाशवान नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हुए कितने तो संसार संबंधी है, कितने शरीर संबंधी है। उनमें से जितने संसार संबंधी है उतने बंध के निमित्त है। इसलिए सांप्रायिक आश्रव जो है, इरियापत और सांप्रायिक दो प्रकार के आश्रव होते हैं। सांप्रायिक में कषाय का होना जरूरी, और कषाय मतलब ही ये बंध के निमित्त भूत वाले मोहनीय कर्म। इरियापत में एक समय का होता है, बंधा स्थिति में होती नहीं, उदय में तुरंत आ जाता है, गिर जाता है। तो ये कह रहे हैं जितने संसार संबंधी है उतने बंध के निमित्त है, नया कर्म बंध का कारण। दूसरा अधिकार देख लेना चाहिए, टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक, नवीन कर्म बंध का बहुत अच्छे से उन्होंने पौन पेज में समझा दिया। वहां पे कहते हैं अतत्व श्रद्धान, दर्शन मोह और साथ में कषाय, इनके निमित्त से ही नवीन कर्म का बंध होता है, और यही संसार का कारण एकमात्र है। संसार का और कोई कारण नहीं दूसरा। और अनंत संसार का एकमात्र कारण मिथ्यात्व और उसके साथ वाली अनंतानुबंधी की कषा। ये पांच ही हमें भगा रहे। अनादि मिथ्या दृष्टि के मात्र मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चारी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति है ही नहीं उसके पास। वो तो जब पहली बार सम्यक दर्शन करेगा तो मिथ्यात्व प्रकृति कन्वर्ट होंगी, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यकत्व। तो ये पांच को भेद करना है, अनंत अनुबंधी को भी कुछ नहीं करना है। मिथ्यात्व को कर देंगे, अनंत अनुबंधी निमित्त रूप में छूट जाए, और मिथ्यात्व में भी कुछ नहीं करना है। सही तत्वों का ज्ञान करना, सही तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, मिथ्यात्व चला जाए, ग्रंथि भेद हो जाए। सही तत्वों का ज्ञान हुआ ऐसा कब पता चलेगा? जब भाव भाषण होंगे उन तत्वों को, ये ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा निर्णय होगा। किसे होगा? ज्ञान को। उसके बाद अपने आप ग्रंथि भेद होना है, मिथ्यात्व की ग्रंथि का फूटना है, टूटना है, जो कुछ होना है हो जाए, और सम्यक दर्शन का प्रकट होना है हो जाए। मिथ्यात्व के लिए भी कुछ करना नहीं। कितना सरल काम है देखिए। श्रद्धा की मिथ्यात्व पर्याय में कुछ करना नहीं, चारित्र की अनंत अनुबंधी की पर्याय में कुछ करना नहीं, कर्म के उदय जो हो रहे उसमें कुछ करना नहीं, निमित्त को जोड़ना नहीं कि भाई सुगुरु को ढूंढ लू, सुदेव को ढूंढ लू, अच्छा तीर्थ ढूंढ लू, सुशास्त्र को ढूंढ लू, कुछ नहीं करना। क्यों? कांजी स्वामी जी किसको ढूंढने गए थे? सुशास्त्र को कहां ढूंढने गए? नहीं साहब, उन्होंने ढूंढा तो दीक्षा लेने के पहले कहां दीक्षा लू सर्च तो किया था, बट वो गलत हो गया ना। जब वो दीक्षा के लिए हाथी के ऊपर चढ़ रहे थे तब संकेत तो मिल गया, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही, समझ नहीं रहा। ढूंढा तो था उन्होंने भी, उस ढूंढने से कुछ नहीं होता है। स्वाधीनता की बात, अंदर में भावना अच्छी हो गई, अपने आप दाम जी भाई आ गए, ये लो साहब, लाना नहीं पड़ा उनको। अंदर में काम करना है तो बस ज्ञान का चालू करना है, भावना चालू करनी। ज्ञान भावना करेगा, ये सब दुखकारी लग रहा है। ज्ञानी कह रहे सुख मेरे में ही, और मैं इनके बीच में ढूंढ रहा हूं। वो कह रहे इसलिए श्रद्धा की पर्याय को भी कुछ नहीं करना, ज्ञान की पर्याय को भी कुछ नहीं, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय कर कुछ नहीं सकती। वो कहती मुझे समझता कुछ नहीं, मैं अज्ञानी हूं, अंगूठा छाप हूं। ज्ञान की चारित्र की पर्याय को कुछ नहीं करना,
अस्तित्व की पर्याय को कुछ नहीं करना, निष्क्रियत्व गुण की मन वचन काय के चंचल योग की पर्याय को कुछ नहीं करना, बाहर के पदार्थ तो संबंधी कुछ दूर दूर तक नहीं, कर्म में कुछ नहीं करना, नो कर्म में कुछ नहीं करना। शरीर को ऐसा रखूंगा तो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धा ठीक हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, भगवान के दर्शन ऐसा करूंगा तो हो जाएंगे, ऐसा करूंगा तो नहीं होंगे। डिपेंडेंसी नहीं, जिससे काम होगा उससे ही होगा, अन्यथा से नहीं होगा। अनंत जीवों का इसी से काम हुआ है, किससे? ज्ञान से काम। इसलिए अमृत चंद्र आचार्य देव ने हर अधिकार के प्रारंभ में ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया, श्रद्धा की ज्योति को नमस्कार नहीं किया, चारित्र की ज्योति को नमस्कार नहीं किया, अस्तित्व वस्तुत्व की ज्योति को नमस्कार नहीं किया, ज्ञान को ही किया, क्योंकि ज्ञान ने काम किया है। फ्रंट ज्ञान में, भले ही कहने में श्रद्धा कहते हैं, बट फ्रंट में तो ज्ञान ही है। तो इन सब की चाना छोड़ के स्वावलंबन वाला ज्ञान वाला है। तो ये कह रहे हैं, ये जितने संसार संबंधी उतने बंध के निमित्त है, और जितने शरीर संबंधी है उतने उपभोग के निमित्त है। शरीर का भोग कल घटित करके दिखाया। एक बार आगे पढ़ते, जितने बंध के निमित्त है उतने तो राग द्वेष मोह आदि के। बंध के निमित्त कौन है? राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह किसके? यहां उपादान से जीव के। जीव के राग द्वेष मोह, जीव के राग द्वेष मोह क्यों होते हैं? कल चर्चा चली थी। गोमठ सार जी कर्मकांड 6वां गाथा की टीका। कर्म उदय में आता, ज्ञान में झलकता, भेद ज्ञान नहीं, ये लीन हो जाता कर्तृत्व एकत्व के साथ। ये तीनों जुड़ जाते हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। ये तीनों इस उदय जो झलका है ये मेरे से भिन्न है। ये वाला कौन है? कर्म उदय मोहनीय का, ये द्रव्य कर्म है। 87वीं गाथा में कह रहे हैं ये मिथ्यात्व राग आदि रूप दोनों प्रकार के होते, अजीव वाला। इसका स्वाद यहां झलका, ज्ञान ने इससे भेद नहीं किया तो ये दोनों तो जा रहे, ये भी चला गए, तीनों की तीनों चले गए संसार का कारण, नया कर्म का बंध। तो नया कर्म का बंध कैसे रुकेगा? सही में ये ऐसे ही होता है क्या? गोमठ सार जी कर्मकांड की 6वीं गाथा की टीका में जो चर्चा चल रही, फिर मैं इससे भिन्न हूं क्या? ये राग मेरे से, द्रव्य अजीव वाले राग मेरे से भिन्न है। राग मेरा स्वभाव नहीं है। इस स्वभाव अगर नहीं है, स्वभाव किसे कहेंगे? जो अनादि अनंत रहता है। तो अगर ये मेरा स्वभाव नहीं है तो ये मेरे लिए सुखदाई की दुखदाई? राग द्वेष और एकत्व भोक्तृत्व ममत्व अगर सुखदाई नहीं दुखदाई है तो फिर इसके नाश का उपाय क्या? तो ज्ञान को कहो, इस त्रिकाली शुद्ध आत्मा को जाने तो जीव तत्व जानेगा, जीव तत्व जानेगा तो अजीव तत्व जानने में आ जाएगा। जीव और अजीव तत्व को जानने वाला सम्यक दृष्टि, क्योंकि 7 तत्वों में से एक तत्व नहीं जाना, मिथ्या दृष्टि। एक तत्व नहीं जाना, 6 जान लिए साहब, और एक को जाना सबको जाना। 7 तत्वों में से एक तत्व जानना। जीव तत्व वही तत्व है जो नित्य निगोद में भी था, वर्तमान में है और अनंत काल तक रहेगा, सिद्ध अवस्था में भी रहेगा, जिसमें बदलाव कुछ नहीं आता। अपरिणामी तत्व, ध्रुव तत्व, स्थायी तत्व, ज्ञायक तत्व, शुद्ध तत्व, जीवत्व, परम पारणमिक भाव वाला तत्व, जो नाम देने दे सकते, नाम में कोई गड़बड़ नहीं, समान अर्थ में तत्व एक ही है, अलग अलग तरह से कहते हैं। कोई परमात्मा कहेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई विष्णु कहेगा, कोई बुद्ध कहेगा, जो कहना कह दो भाई, वस्तु तो वही है। वो कुछ कहते नहीं, वो तो हमें समझने के लिए अलग अलग तरह से कहा जाता है, कुछ भी करके उसे समझो।
तो जितने बंध के निमित्त है उतने तो राग द्वेष मोहादि के, और जितने उपभोग के निमित्त है उतने सुख दुखादि के। उपभोग के निमित्त सुख दुखादि के। सुख दुख क्या है, कल मैंने घटित किया था, 2 मिनट में वापस बताता हूं। ज्ञानावरण कर्म का उदय है, मलिन परिणामों का अध्यवसान का उदय। ये ज्ञानावरण कर्म भी मलिन है। क्यों? मेरे आत्मा के स्वभाव को घात रहे। उस समय में मैं कोई वस्तु को मन में विकल्प हुआ इसे जानूं और जान नहीं पा रहा हूं, तो यहां दुख का वेदन हो रहा है। शरीर के उपभोग में निमित्त ज्ञानावरण का उदय, ज्ञानावरण का क्षयक्षम हो रहा है, मुझे जानने में आ रहा है, मुझे सुख का वेदन हो रहा है। साथ में मोह तो है ही, सब जगह मोह पड़ा हुआ है। मोह तो नहीं भी कहे तो है। यहां पे दर्शनावरण तो सामान्य उपयोग, उसको गौण कर देते। अंतराय कर्म का उदय है, मन में कुछ इच्छा हुई, कर नहीं पा रहा हूं, लाभ नहीं हो रहा है, भोग नहीं हो रहा है, उपभोग नहीं हो रहा है, दान नहीं कर पा रहा हूं, और यहां अंतराय कर्म का उदय है, यहां पे दुख का वेदन हो रहा है। अंतराय कर्म का क्षयक्षम है, इच्छा की हो गया, या सुख का वेदन हो रहा है। मजा आज ये काम करना था, हो गया। यहां इच्छा थी आज 1 लाख रुपए कमाने, अंतराय कर्म का क्षयक्षम हो गया, 1 लाख रुपए आ गए या बाहर में, ये सुख का वेदन कर रहा है। अब इसे ख्याल में नहीं आ रहा है अंतराय के क्षयक्षम से हुआ है उसका लाभ, और ये उसमें खुश हो रहा है। इसे कहते भैया ये जो तू खुश हो रहा है ये सुख टिकने वाला नहीं, क्योंकि कल वापस टेंशन रहेगा, कल भी 1 लाख मिलने चाहिए। अब कल अंतराय कर्म का उदय, अब क्या करेगा? कल 1 लाख रुपए का भाव तो किया, कल जैसे मिले आज भी ऐसा ही मिलना चाहिए, बट आज अंतराय कर्म का उदय है, क्षयक्षम मात्र 10,000 ही मिलना है, तो आज 10,000 मिले, या दुख का वेदन कर रहा है। अब कोई काम कर रहा है मजदूर, उसने 500 रुपए सोचे थे, उसको 500 ही मिले, वो सुख का अनुभव कर रहा है। और इसे 500 की जगह 10,000 मिल गए, फिर भी दुख का अनुभव कर रहा है, क्योंकि इसने इच्छा 1 लाख की थी। तो सुख दुख क्या है? तो ये कहते हैं ये जो तू वेदन कर रहा है ये आकुलता जनित, सुख भी आकुलता जनित और दुख भी आकुलता जनित। और इससे परे वाला जो सुख है, सच्चा वाला सुख, वो तेरे स्वयं में पड़ा हुआ है। तू ही सुख है, सुख और तू अलग नहीं, तू सुख से ही लिप्त है, क्योंकि तेरी सुख की पर्याय तेरे इस द्रव्य में से ही आती है। जो सुख का खजाना है, आनंद का भरा हुआ है, तूने उसका ज्ञान नहीं किया, तूने उसका तिरस्कार किया, इसलिए तुझे वो वाला सुख नहीं मिल रहा है, अतीन्द्रिय वाला। और तूने इसमें सुख बुद्धि कर ली, कोई भी पर वस्तु में, हम उदाहरण के लिए ले रहे, इसमें तूने सुख बुद्धि कर ली, तो तेरा उपयोग बाहर चला गया, स्वभाव की तरफ रहा नहीं, आकुलता उत्पन्न हो गई। और साथ में कर्तृत्व बुद्धि हो गई, भोक्तृत्व बुद्धि हो गई, मैं इसको भोगूं, मैं इसका कर्ता बनूं, मैं इसका स्वामी बनूं, ये और मैं एक हो जाए, ये बुद्धि से तू दुखी हो रहा। दुख का और कोई कारण नहीं, भ्रम, अज्ञान, वस्तु स्वरूप का अज्ञान। वस्तु स्वरूप का क्या अज्ञान? स्वयं अनंत वैभव संपन्न वस्तु स्वरूप होने के बाद भी उसका ज्ञान नहीं, और ये है अनंत स्वरूप, बट ये इसके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए इसका अनंत स्वरूप कुछ भी काम का नहीं, क्योंकि ये मुझे दे नहीं सकता इसका अनंत स्वरूप, इसका अनंत वैभव। ऐसा मैंने स्व पर के भेद ज्ञान पूर्वक निर्णय नहीं किया, इसके लिए दुखी हो रहे और इसीलिए बंद हो रहे। द्रव्यलिंगी मुनि के
बाहर में ऐसी प्रवृत्ति दिखती नहीं। बाहर के वस्तु को सुख दुख रूप या भोगने रूप या उसके रूप, बट अंतरंग में मिथ्यात्व चल रहा है, तो साथ में सुख दुख का भी वेदन है। किसके जनित? शरीर के जनित। आत्मजनित उपभोग है ही नहीं, आत्मजनित सुख का उपभोग ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का वेदन ही नहीं हो रहा है, लक्ष्य ही नहीं हो रहा। तो अपनी चर्चा चल रही थी अंतराय कर्म के, इस पे ये सब चलता है। तो करना क्या? ये वस्तु स्वरूप को समझ के अनावश्यक वाली इच्छाएं छोड़ देना बुद्धिपूर्वक, क्योंकि हमने पूर्व की गाथा में देखा वेद्य वेदक भाव, इच्छा का भाव और भोगने का भाव मिलते नहीं कभी। तो आवश्यक इच्छा भी छूटेगी नहीं। खान पान आदि आजीविका के संदर्भ वाली गृहस्थी चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतनी इच्छा होगी, बट उसमें अपराध मानना अच्छी नहीं हो। अभी भूमिका अनुसार वो भी इच्छा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? ना मुनि बन पा रहे, और घर में भी तो उतनी तो वो सहज में होगी, बट उसे भी अपराध मानना और अनावश्यक वाली इच्छा छूट जाएगी तो फायदा क्या होगा? अनावश्यक वाली इच्छा छूट जाएगी तो भार घट जाए, जो बोझा लेके चल रहे दिमाग के ऊपर बढ़ जाए, तो क्या होगा? पुण्य प्रमाण अंतराय के क्षय में मिलना है, मिलेगा? नहीं मिलना है, नहीं मिलेगा। सब पांचवें आर्य में तो ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ी जीवंदर जैसा है, वासुदेव जैसा है, या और धन्य कुमार जैसा है, जिनको जहां जाते मिलता जाता है। आर्य के अनुसार चलता नहीं है। तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम्हें मिल जाए। क्यों? कितने उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण में। 10 साल पहले कुछ नहीं था, 50,000 करोड़ हो गए, 20,000 करोड़ हो गए, 10,000 करोड़ हो गए। ये कहां से हुए? उन्होंने क्या किया? मजदूरी क्या की? और दूसरा 50 साल से मजदूरी कर रहा है साहब। जब मजदूरी चालू की थी तब 50 पैसा मिलता था दिन का, अभी 500 रुपए मिल जाते। 50 साल में क्या डेवलपमेंट हुई? उनके पुण्य उदय में नहीं। मेहनत तो कर रहे हो 10 घंटे की, तो मेहनत छोड़ देवे क्या? खान पान की मेहनत करो, और मेहनत छोड़नी नहीं, मेहनत पुरुषार्थ करना है इस वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए। मेहनत तो करनी ना, हम अपुरुषार्थी नहीं है, हम पुरुषार्थ को छोड़ने वाले। सम्यक पुरुषार्थ करना है, सम्यक मेहनत करनी। वहां की मेहनत आकुलता जनित है, कर्म बंधन जनित है, संसार में बंध का कारण है, संसार का कारण। क्यों? वहां हम जो आकुलता करते हैं धन आदि कमाने में, वह कर्तृत्व आदि बुद्धि से करते आई जाती हो। अरे द्रव्यलिंगी भी 28 मूलगुण कर्तृत्व बुद्धि से कर रहा है। हमें तो द्रव्यलिंगी इतना 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी नहीं, वो भूल कर बैठता है तो हमारी क्या हालत? हमें ऐसा नहीं समझना, नहीं साहब ज्ञानी तो भरत जी जैसे हम भी सब कर रहे, बट कुछ भी नहीं लग रहा है। तेरे कहने मात्र जैसा होगा नहीं, अंदर में तेरी पर्याय में ज्ञानी जीव श्रद्धा की पर्याय में कर्तृत्व आदि देख रहे। तेरा इतना भेद ज्ञान नहीं हुआ है, तेरा ऐसा निर्णय नहीं हुआ है कि जिससे तू कहे तेरे कहने मात्र से तू ज्ञानी हो गया। अंदर में ज्ञानी होने के लिए तुझे तो श्रद्धा को अहम स्थापित कराना पड़ेगा स्वभाव में। तो अंतराय के बाद में आपके सातावेदनीय का उदय है। यहां पे अनुकूल, बाहर में आज ठंड नहीं, आज प्रसन्न लग रहा है, और यहां शरीर में सुख का वेदन होगा। असातावेदनीय कर्म का उदय है, बाहर में वही ठंड दूसरे व्यक्ति को, उसके असाता का उदय, इसके साता का उदय, तो उसे वो लग रही आज पता नहीं थोड़ी ठंड कम तो हुई है और फिर भी परेशानी हो रही, तो उसे दुख का कारण बन जाए। तो प्रकरण चल रहा है सुख दुख शरीर में कैसे आते। तो ये जो मलिन अध्यवसानों का उदय, बहिरंग में परद्रव्य में कर्म का उदय, और अंदर में वैसा वेदन
शरीर में कुछ प्रक्रिया होती। ऐसे ही मैंने नाम कर्म आदि पे घटित करके दिखाया था कल। नाम कर्म के पुण्य प्रकृतियों का उदय, आज यश नाम कीर्ति का उदय, सुभग का उदय, सुस्वर का उदय, स्थिर प्रकृति का उदय, और उसके निमित्त से शरीर आदि में, मन में जो भी कोई होना परिणाम होते और ये सुख का वेदन करता। पाप प्रकृति का उदय, ये दुख का वेदन करता। ये प्रकृति का उदय रहेगा या वैसा चलता रहे, फिर वहां नकुल सहदेव जैसे भी अटक जाए, श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। तो करना क्या? कर्म में कुछ नहीं करना, चारित्र में कुछ नहीं करना, श्रद्धा में कुछ नहीं करना, अस्तित्व अस्तित्व में कुछ नहीं करना, ज्ञान में कर। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में 145-150 गाथा के आसपास देखना, एक के बाद एक गाथा, ज्ञानी मोक्ष का कारण है, ज्ञानी मोक्ष का कारण है, ज्ञानी मोक्ष का कारण, पूरी गाथा लगा दी, कलश भी लगा दिया। ज्ञानवट कौन सा? विद्वत्ता वाला नहीं, पांडित्य वाला नहीं, अहम करने वाला नहीं, मैं कौन हूं ऐसा वाला नहीं, व्याकरण छंद अलंकार वाला ज्ञान नहीं, व्यापार धंधा करने वाला ज्ञान नहीं, सब्जी रोटी बनाने वाला ज्ञान नहीं। 72 कला में से अध्यात्म कला वाला ज्ञान, जहां आत्मा की अधिकता है, आत्मा की मुख्यता है, आत्मा के भाव वासन वाला, आत्मा को जानने वाला, वह ज्ञान सबका सॉल्यूशन। उसे तिजोरी में रखना नहीं, और तिजोरी में रखेगा तो भी वेस्ट होता जाएगा, हर समय नई नई परे आके चली जाए। उसे तिजोरी के बाहर निकाल के उससे निर्णय करने में लगाना, ये वस्तु व्यवस्था। ऐसे उच्च गोत्र और आयु रिलेटेड समझ लेना। ये कह रहे हैं जितने उपभोग के निमित्त है उतने सुख दुखादि के, इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं। इनमें राग न करने का कारण क्या? ज्ञानी को ऐसा क्या हो गया गजब का कि जिससे उसे राग ही नहीं होता है? राग में राग नहीं होता है, या कर्तृत्व स्वामित्व वाला राग नहीं होता है, क्या कारण? ये तो बराबर टेक्निकल हुआ, सामान्य रूप में उसे ख्याल में आ गया ये शरीर संबंधी उपभोग और बंध के कारणभूत, भले पुण्य बंध रहो, ये सब पर्याय है, पर्याय से, ये द्रव्य नहीं, गुणों का समूह नहीं, स्थायी नहीं। क्यों? उपभोग जो कल हुआ था वो आज नहीं, अभी जो हो रहा है वो दोपहर में नहीं रहे। जो उपभोग राम तो सम्यक दृष्टि थे, कल्पना कर रहे हैं। जो उपभोग राम को जब दशरथ ने कहा कल तुम्हें बैठना है राज सिंहासन पे, वह उपभोग दूसरे दिन नहीं रहा, टेम्पररी। और इस टेम्पररी को जानने वाले जीव अपना टेम्परामेंट नहीं खोते। टेम्पररी में जो टेम्परामेंट खोता है वो संसार बड़ा बंध का कारण का। तो ये भली बात ही जानते हैं, इसलिए क्षणिकता में उलझते ही नहीं। ये सब क्षणिक है, दोनों बंध की पर्याय भी क्षणिक है, पुण्य का उदय क्षणिक है। कृष्ण के जीवन ले लो, कृष्ण तो सम्यक दृष्टि थे, बट जब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले कितने सारे जेल में उत्पन्न होना पड़ा, फिर ग्वाले के वहां जहां भी उनको छोटे से बड़ा होना पड़ा, फिर वो सौरपुरी छोड़ के कहां कहां आना पड़ा, द्वारका आदि। फिर द्वारका बनी तो सुख हो रहा है, सौरपुरी छोड़ रहे तो दुख हो रहा है, जेल में उत्पन्न हो रहे तो ऐसा है, मक्खन खाने को मिला, अन्नमति की कल्पना कर रहे हैं हम।
तो खुश हो गए, मक्खन नहीं मिला तो दुखी हो गए। मक्खन अवश्य है, मैं तो ऐसी चर्चा कर रहा हूं समझने की। फिर वो प्रद्युम्न चला गया, दुखी हो गए। वो नेमिनाथ भगवान ने शंख फूका तो दुखी हो गए, अरे मेरा क्या गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। फिर जैसे ही नेमिनाथ भगवान दीक्षा ले रहे, खुश हो गए, अभी ऊपर वाला भाई नहीं रहा, अब मैं ही बनूंगा 3 खंडाधिपति। ये सुख दुख का वेदन पर्याय में चल रहा है। जिस द्वारका को बनते हुए सुख हो रहा है, वही द्वारका जलते हुए दुख हो रहा है। जहां पे इतने सारे देव, इतनी सारी रानियां हाथ जोड़ के खड़े, वहां पे पानी पिलाने को कोई नहीं। हालत ऐसी हो रही, कोई बाण मान रहा है तो उठ नहीं पा रहे, बाण को निकाल नहीं पा रहे। ऐसे सुख दुख के नश्वरता में ज्ञानी जीव बुद्धि पूर्वक अटकते नहीं। बुद्धि पूर्वक मतलब स्वामित्व बुद्धि पूर्वक, मिथ्या तो पूर्वक अटकते नहीं। राग तो उन्हें होता है बट वैसा वाला नहीं होता। और अज्ञानी तो उसमें खुश होता है, वो तो इन चीजों में, अरे मैंने कितना कर दिया, कितना कर दिया, कर्तृत्व बुद्धि। वो थोड़ा भी काम करेगा बोलेगा मैंने इतना किया। पहला है ज्ञानी कहते तू तो अज्ञानी रह गया, तेरे स्वभाव ने आज तक कुछ काम किया ही नहीं। शुद्ध स्वभाव ने, तेरा त्रिकाली स्वभाव है, उसने आज तक कुछ काम नहीं किया। उसने पैसे कमाए नहीं, कपड़े पहने नहीं, कपड़ों की खरीदी की नहीं, घर बनाया नहीं, शादी की नहीं, बच्चे उत्पन्न नहीं किए, आदि 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 जितने संसार के काम है, वन क्रीड़ा को जाना, थिएटर में मूवी देखना, आदि आदि कुछ नहीं किया उसने। क्यों? वो करता ही नहीं। अपरिणामी, जिसमें परिणमन नहीं होता, ध्रुव, अचल, अनुपम, स्थिर, तो साहब ये किसने किया? पर्याय ने किया। किसकी पर्याय ने? तुम्हारी पर्याय ने की। तो सब पर्याय ने तो किया, बट वो पर्याय ढूंढो अभी कहां मिलती है। पर्याय ने राग किया था ना, वो पर्याय नहीं, गायब हो गई। बट गायब होते होते संसार का बंद करा के चली गई, सुखी दुखी करके चली गई। क्या किया पर्याय ने? अपना बुरा। कौन सी पर्याय ने? जो पर का लक्ष्य करती हो। पर के लक्ष्य करने वाली पर्याय ने हमारा क्या बुरा किया साहब? अज्ञान के साथ वाली पर का लक्ष्य करने वाली पर्याय ने, भले परमाणु का लक्ष्य करे, उसने हमारा बुरा क्या किया? उसने हमें बंध में डाल दिया, संसार के कारणभूत बंधन में डाल दिया। और क्या बुरा किया? वर्तमान में सुख दुख का वेदन कराया। सब सुख तो अच्छा है, सुख मजबूरी में कहा है हमने? वो दुखी है, सुखाभासी है, आकुलता जनित है। भले ही उस सुख में आकुलता कम है, आकुलता तो पड़ी हुई। इन सब को जान के, इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं है। राग कहां नहीं है? चारित्र में अनंतानुबंधी वाला राग नहीं, श्रद्धा में स्वामित्व आदि वाला, कर्तृत्व वाला राग नहीं रहा है, और ज्ञान में एक रूप जानने वाला राग नहीं रहा है। ज्ञान भिन्न भिन्न जानता है, भिन्न भिन्न जानता है राग। इसलिए हम 2 मिनट के लिए अगर 155 गाथा के आसपास निकालें, 155 ही होनी चाहिए, देखो क्या है उसमें। सम्यक दर्शन, हाँ 155 बराबर है।
यहां पे 311 नंबर पेज, 311 पेज पे टीका। मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना। जीवादि पदार्थों का श्रद्धा नहीं कह रहे, श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान। सम्यक दर्शन किसको कहा? श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमन करना, ज्ञान को मुख्य किया। जीवादि और सम्यक ज्ञान किसको कहा? जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना। जीव का जैसा ज्ञान है वैसे ज्ञान को होना, अजीव का जैसा ज्ञान स्वभाव है वैसा उसको ज्ञान रूप होना। परिणमन करना ज्ञान है, रागादि के त्याग भाव स्वरूप भाव रूप ज्ञान का होना। परिणमन करना चारित्र क्या है? ज्ञान का होना है। कैसे ज्ञान का? रागादि के त्याग स्वभाव रूप। रागादि का त्याग करना चारित्र नहीं है, रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना चारित्र है। सब जगह ज्ञान लगा दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इस प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक ज्ञान का ही भवन, भवन मतलब परिणमन है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थ वास्तविक मोक्ष का कारण है। बढ़िया ज्ञान कौन सा? पुस्तकी ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान, जैसी वस्तु है वैसा जानने वाला ज्ञान, यथार्थ भाव को भाषित करने वाला ज्ञान। इतनी महिमा कही गई ज्ञान की। तो ये कह रहे हैं क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव है। कौन? बंध के निमित्त भूत और उपभोग के निमित्त भूत। कौन? अध्यवसान। अध्यवसान कैसे है? नाना द्रव्यों के स्वभाव है। ऐसे तो द्रव्य दो ही है। कौन से? जीव और पुद्गल। बट नाना क्यों कहा? वैसे दो भी नाना ही हो जाते, एक नहीं मतलब अनेक, दो भी अनेक ही, बट थोड़ा सूक्ष्म में उतरे तो ज्ञानावरण का स्वभाव अलग। पुद्गल में भी, क्योंकि एक पुद्गल के स्कंद का दूसरे पुद्गल के स्कंद में अन्योन्या भाव है, वर्तमान की पर्याय। तो ज्ञानावरण का स्वभाव और दर्शनावरण का स्वभाव अलग अलग है। अंतराय का स्वभाव उससे अलग। अंतराय में भी दानांतराय का अलग, लाभांतराय का अलग, भोगांतराय का अलग, उपभोगांतराय का अलग, वीर्यांतराय का अलग। मोहनीय में दर्शन मोह का अलग, चारित्र मोह का अलग स्वभाव। दर्शन मोह में मिथ्यात्व का अलग, सम्यक मिथ्यात्व का अलग और सम्यकत्व का अलग। चारित्र मोहनीय में क्रोध का स्वभाव अलग, नाना स्वभाव की चर्चा चल रही है। मान का अलग, माया का अलग, लोभ का अलग, उसमें अनंतानुबंधी क्रोध का अलग, अप्रत्याख्यान वाले क्रोध का अलग। अनंतानुबंधी क्रोध का और अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी मान का, दोनों में भी अलग अलग स्वभाव। हास्य का स्वभाव अलग, रति का स्वभाव अलग, अरति का स्वभाव अलग। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, अलग अलग स्वभाव। गति का अलग, जाति का अलग, सहनन का अलग स्वभाव, संस्थान का अलग स्वभाव, अंग का अलग, उपांग का अलग, करते जाओ।
ये तो मात्र 148 स्वभाव है कर्म प्रकृति, पुद्गल में ही घटित कराया हमने। बट मैंने जैसा अभी थोड़े समय पहले कहा, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। दानांतराय में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद, क्वालिटी अलग अलग, भोगांतराय में अलग, सब में अलग अलग अलग। इतने भेद विकल्प पड़े हुए, इतने परिणाम है। और ये नाना स्वभाव किसका होता है? पर्याय का हो। तो पर्याय को द्रव्य कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं। कभी पर्याय को द्रव्य कहते, द्रव्य को गुण कहते, गुण को पर्याय कहते, चलता है। कोई कहेगा साहब ये तो बराबर नहीं, अरे भाई वहां भाव पकड़ना है, प्रकरण क्या चल रहा है। तब हमारा मूड हो गया, हमने द्रव्य लिख दिया। हमें भाव पकड़ना है, उसका क्या लिखा है, किस अपेक्षा से लिखा। ये कह रहे क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव है, और जहां नाना बना है वहां व्यग्रता है, पर्याय है, प्रॉब्लम, और पर्याय है वहां नाशवान बना है। इसलिए और ऐसा नाना द्रव्य के स्वभाव होने की वजह से, इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है। ज्ञानी को एक में ही रस है, ज्ञानी को अनेक में रस नहीं। किसी व्यक्ति को कोई अपना महत्वपूर्ण काम कराना है और उसे कहे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, काम कराना है। बहुत सारे ऑफिसेस आदि सबके कनेक्शन रहते हैं, ये व्यक्ति से कुछ काम होगा, उस व्यक्ति से होगा, उस व्यक्ति से होगा, उस व्यक्ति से होगा। ऐसे 5 व्यक्ति के कांटेक्ट करो, उनको जो भी कुछ करना है आप खिला पिला के और काम हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है ये एक व्यक्ति पकड़ो, ये सब काम करा देगा तुम्हारा। हम क्या प्रिफर करेंगे? 5 के हम क्यों दलाली करें? 5 के चक्कर में क्यों पड़े हम? ये व्यक्ति एक के कांटेक्ट कर दिए, भैया ये काम करके चाहिए, बोलो तुम्हारी क्या प्राइस है, ठीक है दे देंगे। ये 5 में मुझे इतना टेंशन, 6 महीना लग जाएगा, ये 1 महीने में कर देगा, इसमें एक्सपर्ट है, ये ले लो, खत्म हो। हम क्यों प्रिफर करते हैं? पहले जब मॉल संस्कृति नहीं आई थी, 2-3 मिनट लेता हूं, मॉल संस्कृति नहीं आई थी, अच्छा मैं ऐसा नहीं करो, मेरे को तो अपना सिद्धांत गठित कराना है। तो पहले क्या है, अगर शादी ब्याह की खरीदी करनी तो यहाँ कुछ वहां कुछ वहां कुछ वहां कुछ, परेशान हो जाते। आज पूरा थक गया, आज तो ये 3 ही काम है, 10 दुकान 25 दुकान ढूंढनी पड़ती है एक वस्तु लेने के लिए, और परेशान। और ये पर्टिकुलर मॉल में चले जाओ, कपड़े भी मिल जाएंगे, गहने भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, तब टेंशन ही नहीं। हम बस कुछ नहीं, सुबह गए इंदौर गए, वहां पे फटाफट एक जगह गए, सब हो गया, कोई टेंशन नहीं, फ्री का फ्री, टेंशन नहीं। हम क्या करते, एक में सुख ज्यादा है, यहां पे यही कह रहे। लोकोत्तर मार्ग में वो कह रहे तुम्हें सच्चा सुखी होना है तो तुम्हें एक टंकोत्कीर्ण के पास आना पड़ेगा, और इसको छोड़ के तुम अभी अनंत काल तक सुख ढूंढने के लिए कहीं भी जाओ, तुम्हें मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं। ये ज्ञानी के वचन है। तो फिर समझदार सोचता है मैं प्रैक्टिकल बाहर भी ऐसा ही करता हूं, एक जगह सब मिल जाए तो मैं क्यों ये 10-10 जगह करूं। खत्म करो और एक का स्वभाव लो। इसलिए उनको इनमें राग नहीं होता है, नाना स्वभाव को छोड़ देता है, कुछ काम के नहीं, होगी भी नहीं। ऐसी चर्चा चलती है और बाकी की चर्चा